अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये आपका इकामा है। जी हाँ, अब आज के बाद आपका इकामा कुछ इस तरह के बनेगा आपके मोबाइल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सऊदी हुकूमत का कानून ही कुछ ऐसे है कि आप अगर रूम से बकाला के लिए भी निकलते हैं तो आपको अपने जेब में इकामा लेके बाहर जाना पड़ता है। अगर आप रूम से बाहर निकलते हैं और इकामा रूम पर भूल जाते हैं, इस दौरान अगर किसी पुलिस ने आपसे तफ्तीश किया और आपके पास इकामा नहीं होता है तो फिर आप जानते हैं कि आपको मुखालिफा भी होती है और साथ ही साथ पुलिस आपको जेल भी लेके जाया जा सकता है। लेकिन अब सऊदी हुकूमत जवाज़ात ने इकामे को डिजिटल बना दिया है। अब इकामा आप अपने मोबाइल में रख सकोगे। अगर आप अपना पर्स या फिर इकामा रूम पर भी भूल जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपका इकामा आपके पास आपके मोबाइल में होगा। ये इकामा आप अपने मोबाइल में कैसे बना सकते हैं, इसकी मुकम्मल तरीका भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। लेकिन पहले थोड़ा सा आप लोगों को समझाते चले कि दरअसल ये डिजिटल इकामा है क्या। वीडियो में मजीद बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सबसे बता दें कि हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये इंतहाई अहम खबर है तमाम गैर मुल्की भाइयों के लिए। वीडियो को शेयर करना ना बोले और डायरेक्ट इसके फायदे और ये डिजिटल इकामे के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। डिजिटल इकामे की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सऊदी हुकूमत जवाज़ात ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जारी किया है और इस हवाले से जवाज़ात के तर्जुमान ने अखबारों को भी इंटरव्यू दिया है और कहा है कि अब अगर आप चाहे तो अपने मोबाइल में अपने इकामे को डिजिटल बना सकते हैं। आप जहां भी जाएंगे, किसी सरकारी इदारे में जाएंगे या फिर किसी भी कंपनी में जाएंगे या बैंक में जाएंगे, तो आपके पास अगर मोबाइल में ऐसा QR कोड ऐसे इकामा होगा डिजिटल, तो वो ही कारआमद होगा, आपसे दूसरा इकामा पूछा नहीं जाएगा। दूसरी बात, जवाज़ात के तर्जुमान ने ये भी कहा है कि एक बार बनाने के बाद ये जो डिजिटल इकामा है इसको दोबारा से शो करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने का कहने का मतलब ये था कि अबशर अफराद से जब आप इसे बनाएंगे और दोबारा से इसे देखेंगे तो उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। डिजिटल इकामे की तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह की आपका इकामा बनेगा। सबसे ऊपर आपकी तस्वीर होगी, उसके नीचे आपका नाम होगा और फिर उसके नीचे आपके इकामे का नंबर होगा और फिर उसके नीचे आपका इकामा जब एक्सपायर होने वाला है वो तारीख होगा और फिर उसके नीचे जो आप ये कोड देख पा रहे हैं इसको दरअसल QR कोड कहते हैं, ये कोड होगा। आपकी मुकम्मल डेटा इस 4 कोने वाली कोड में होगा। जब भी आप किसी चेक पॉइंट पर जाएंगे और आपसे कोई पुलिस तफ्तीश करेगा, आप उसको अपने इकामे की ऐसे तस्वीर दिखाएंगे और वो अपने मोबाइल से उसे स्कैन करेगा। आप अगर बागे हो, आपके पीछे हुरूफ है या फिर आप सही है, वो मुकम्मल डेटा उसी वक्त वो 1 सेकंड में अपने मोबाइल में देख पाएगा। और इस डिजिटल इकामे की और भी बहुत सारे फायदे हैं। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि प्लास्टिक इकामा अब आपको अपनी जेब में लेके घूमना नहीं पड़ेगा। आप बस सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल में एक तस्वीर रख सकोगे। मजीद भी बहुत सारे फायदों की उन्होंने बात किया है, लेकिन हम और इस बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इस डिजिटल इकामे को आप कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने मोबाइल में रख सकते हैं। आपको हम अपने मोबाइल पर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सबको बता दें कि इस इकामे डिजिटल इकामे को बनाने के लिए आपका अबशर अकाउंट होना लाजमी है। अगर आपका अबशर अकाउंट नहीं है तो पहली फुर्सत में अबशर अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि आजकल सऊदी अरब में अबशर अकाउंट के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो बैंक का हो या फिर किसी और चीज़ का। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में कफालत का सिस्टम ख़त्म हो रहा है, तो उसके लिए भी अबशर होना इंतहाई ज़रूरी है। तो अबशर अकाउंट ज़रूर बना लीजिए। अब चलिए डायरेक्ट मोबाइल में आपको करके दिखा देते हैं कि आप अपने इकामे को डिजिटल कैसे बना सकते हैं। ये हमारा मोबाइल है और हमारी मोबाइल में आप देख सकते हैं कि हमने प्ले स्टोर से अबशर का एप्स डाउनलोड किया हुआ है। लेकिन ये डिजिटल इकामा बनाने के लिए आपको अबशर अफराद डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम इंग्लिश में अबशर इंडिविजुअल है। तो चलिए हम प्ले स्टोर में चले जाते हैं। प्ले स्टोर में हमने सर्च किया
अबशर इंडिविजुअल आ गया, उस पर आपने क्लिक कर देना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल होने के बाद ओपन पर क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद में आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपने जो अपना अबशर आईडी बनाया है, जिसका यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास होगा, वो फर्स्ट वाले में आपने यूजर नेम डाल देनी है और सेकंड वाले में आपने अपना पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद लॉगिन पर आपने क्लिक कर देना है तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी, एक मैसेज आएगा जिसमें कोड होगा। वो कोड आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड में लिखना होगा। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपने सबमिट कोड पर क्लिक कर देना है। सबमिट कोड पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की इंटरफेस दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है ऐप लॉग। फिलहाल इसे हम नहीं लगाते। आपने क्या करना है, इनेबल लेटर पर अपने नीचे क्लिक कर देना है। इनेबल लेटर पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह के इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आपका अगर कोई लाइसेंस एक्सपायर हो रहा हो या फिर आपका इकामा एक्सपायर हो रहा हो तो वो तमाम चीज़ें, वो तमाम रिकॉर्ड आपका यहाँ पर शो होगा। फिलहाल हमारे पास ना तो इकामा एक्सपायर हो रहा है ना ही ड्राइविंग लाइसेंस, इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, सब 0-0 है। अहम पॉइंट पर आते हैं। आपने डिजिटल इकामा बनाने के लिए सबसे पहले नीचे दूसरे नंबर पर माई सर्विस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप माई सर्विस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज आ जाएगा और फर्स्ट में आप देख सकते हैं आपका तस्वीर होगा, आपका पूरा नाम होगा जो इकामे में आपका नाम है और उसके नीचे आपके इकामे का नंबर होगा। लेकिन मेन पॉइंट पर आते हैं, इसके नीचे लिखा हुआ है एक्टिवेट डिजिटल आईडी, यानी एक्टिवेट डिजिटल इकामा। इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक और पेज आपके यहाँ ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी मुकम्मल डिटेल्स होगा। आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कौन से मुल्क से है, आप यहाँ पर कौन से पेशे पर काम कर रहे हैं, आप हिंदू है, मुस्लिम है, तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाएंगे। इसके अलावा नीचे लास्ट में ये भी दिखा रहा है कि आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके स्पॉन्सर का आईडी क्या है। तो आपने सैंपल से क्या करना है, नीचे जो एक्टिवेट डिजिटल आईडी लिखा हुआ है दोबारा से उस पर आपने क्लिक कर देना है। एक्टिवेट डिजिटल आईडी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपसे जरूर मांगेगा कि आप इस ऐप पर एक लॉक लगा दो। तो आपने क्या करना है, इसे एनेबल करना है। एनेबल पर आपने क्लिक कर देना है। एनेबल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल अगर फिंगरप्रिंट का होगा तो वो आपको कहेगा आप अपना फिंगरप्रिंट कोड लगा दो, नहीं तो आप अपने फेस लॉक भी इसमें लगा सकते हैं। तो मैं सैंपल सी अपने फिंगरप्रिंट का लॉक लगा देता हूँ। फिंगरप्रिंट लगाने के बाद फौरन पेज चेंज हो जाएगा और आपका जो डिजिटल आईडी है वो बन जाएगा। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा डिजिटल आईडी बन चुका है। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में भी रख सकता हूँ, नहीं तो स्क्रीनशॉट की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इस ऐप से बगैर इंटरनेट की हम दोबारा से ये अपनी आईडी निकाल सकते हैं। वो बाद में दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दे कि अब यहाँ पर जो आपकी डिजिटल आईडी आ रही है इसके नीचे फिर आपकी जो तमाम मालूमात है, जितनी डिटेल्स है वो दिया गया है। अब आखिर में आप ये भी देख सकते हैं कि नीचे डिलीट डिजिटल आईडी लिखा हुआ है। अगर आपको किसी सूरत में नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं तो डिलीट कभी भी मत करना। ये बहुत ही अहम चीज़ है, लाजमी इसे बना लीजिए। अब ये आपकी आईडी बन गई। अब इस ऐप्स को आप क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ऐप्स को बंद होने के बाद में दोबारा बगैर इंटरनेट की भी आप ये आईडी निकाल सकते हैं, नहीं तो दोबारा से निकालने के लिए आसान सा तरीका है। जैसे ही आप इस ऐप्स को ओपन करेंगे, होम पेज पर आप होंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि एक्सेस डिजिटल आईडी लिखी हुई है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं कि ये ऐप्स लॉक मांग रहा है। जो हमने फिंगरप्रिंट का लॉक इस पर लगाया था, अगर आपने फेस लॉक लगाया है या फिर कोई पिन कोड लगाया है तो वो आपसे मांगेगा। जैसे ही वो कोड आप दबाएंगे और मुकम्मल लगाएंगे तो उसके बाद जो फिर आप देख सकते हैं आपका मुकम्मल डिजिटल आईडी होगा वो आपको शो हो जाएगा। तो आईडी तो हमारी शो हो रही है, लेकिन अब आप कहेंगे कि आपने कहा कि बगैर इंटरनेट की भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, तो वो तरीका कहा गया। तो अब आपको दिखा देते हैं, हम अपने इंटरनेट को बंद कर देते हैं ताकि आप भी जान सके कि इस ऐप से
बगैर इंटरनेट की भी हम ये आईडी निकाल सकते हैं। तो ये हमने अपना इंटरनेट बंद कर दिया। अब हम एक्सिस डिजिटल आईडी पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि क्या है ये शो करता है या फिर नहीं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया आप देख सकते हैं फिर से कोड मांग रहा है। हमने फिंगरप्रिंट दिया और ये रहा हमारा डिजिटल आईडी ओपन हुआ। तो ये मुकम्मल तरीका था जो हमने आपको सिखाया। ऐसे करके आप भी अपने इकामे को डिजिटल करें, अपने मोबाइल में अपने साथ रखें। अगर बाई चांस आप अपने इकामे को घर पर भूल जाते हैं तो आपके पास मोबाइल में आपका इकामा होगा, आपको कोई भी पुलिस मुखालिफा नहीं देगा। आप जहां पर भी आपको पुलिस रुकाएगा उसको सिर्फ और सिर्फ ये कोड, ये जो स्क्रीनशॉट है ये दिखाइए, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और बातें करने की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका हल आपको ज़रूर बताएंगे। दूसरी बात, ये सऊदी हुकूमत का ये इक़दाम आपको कैसे लगा, अपने कीमती वक़्त की राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।